उपराजधानी दुमका में झारखंड परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता इन दिनों संताल परगना के 2 दिनों के दौरे पर थे। इन्होंने पाकुड़, गोड्डा, लालमटिया, साहिबगंज, देवघर व दुमका का दौरा किया। इन दौरे में अध्यक्ष ने मंगलवार शाम दुमका पहुंचे और इन्होंने बुधवार को स्थानीय होटल में मीडिया को बताया कि मैं अपनी पार्टी विस्तार को लेकर चर्चा हुई। जनता की मुद्दों को हम लोगों ने अपने सभा में सुना, जनता की समस्याओं को सुना, मौजूदा सरकार क्या है, कैसे काम कर रही है और एजेंडा तैयार किया गया कि आगे चुनाव में पार्टी कैसे काम करेगी। संथाल परगना को चुनने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि संथाल परगना एक हमारा आदिवासी समुदाय एवं पहाड़िया समुदाय का एक गढ़ है, लेकिन ऐसा माना गया कि सरकार ने आदिवासी और पहाड़िया समाज को आंख में धूल झोंकने का काम किया है और इस समाज को भी आगे बढ़ने का अधिकार है और अधिकार दिलाने के लिए हमारे राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए हम लोगों ने संथाल परगना से शुरू करने की सोची है। वहीं सरकार को गिरते हुए कहा कि रोजगार दे रहे हैं फिर भी लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। आगे बताया कि मैंने मंगलवार को दुमका सदर अस्पताल, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देखा कि यहाँ के हॉस्पिटल में डॉक्टर की घोर कमी है। हमारे भाइयों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ना एक अच्छा डॉक्टर है, ना ही यहाँ कोई बुनियादी सुविधा है। हमने देखा कि यहाँ छोटी बीमारी के लिए भी मरीजों को बंगाल रेफर किया जाता है। हमारे सदर हॉस्पिटल का होना ना होना का क्या मतलब है। दुमका हॉस्पिटल में जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, जबकि दुमका में मेडिकल कॉलेज भी है, फिर भी इलाज सही नहीं हो पाता है। दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। शुरुआत करने का सोचा, तो यहाँ चुनाव लड़ने का सोचा है आपने? यस। मैं अपने पर्सनली बोलूँ तो मैं खुश नहीं हूँ। हमारे राज्य में जनता को लेकर जिस तरह से है ना 2 तरह का काम किया जा रहा है, इस सरकार के मैं तो मानता हूँ मौजूदा सरकार पूरी तरह फेलियर रही है। आज कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की फेलियर का नतीजा है कि हमारे राज्य में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज़ में सरकार है ना विफल रही है। और इस विफलता को है ना सरकार ने ना मौजूदा ने किया, ना प्रीवियस सरकार ने किया, कोई भी सरकार इसको पूरा नहीं कर पाई। हमारा तो मौजूदा सरकार से एक सवाल है कि आदिवासी समुदाय, पहाड़ी समुदाय हो या किसी भी समुदाय को शिक्षा ना देने का क्या रीजन था। आज हमारे युवा हमारे राज्य में किस तरह से ना रोजगार लाएंगे, इसका सरकार जवाब क्यों नहीं देती है। 2-3 दिन पहले मैंने मौजूदा सरकार सीएम का एक स्टेटमेंट सुना था कि उन्होंने ना कंपनियों को नोटिस किया है कि वो है ना लोकल को नौकरियां क्यों नहीं देती है। तो लोकल को नौकरियां देना जरूरी है, ये मैं भी मानता हूँ, बट है ना शिक्षा के है ना स्तर को भी ऊंचा करना भी जरूरी था। मौजूदा सरकार का ये जिम्मेदारी बनता था। क्या मौजूदा सरकार ने शिक्षा को मजबूती देने के लिए काम पूरा किया है? और ऐसा नहीं है कि मौजूदा सरकार पहली बार अपना सरकार बनाई है झारखंड में, इससे पहले भी कई बार मौजूदा सरकार ही रही है। लेकिन हमारे युवा भाइयों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए ना अच्छा शिक्षा दे पाई, ना अच्छा रोजगार दे पाई, और साथ ही साथ तो स्वास्थ्य विभाग को इतना बुरी तरह इन लोगों ने डैमेज कर रखा है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी सरकारी हॉस्पिटल कहती हैं कि बंगाल रिफर हो गया, लेकिन वो हॉस्पिटल ये बात नहीं करती कि आप रांची चले जाओ, रिम्स नहीं लगा। आज रिम्स जैसी हॉस्पिटल हमारे राज्य में होने के बाद भी उसको मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है? सदर अस्पताल के बारे में क्या कहना है? दुमका सदर अस्पताल का मैंने दौरा किया, मुझे बोला गया था, मैं एक बार देखा। मैंने वहाँ ये देखा कि स्वास्थ्य के नाम पे हमारे हमारे भाइयों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ना एक अच्छे डॉक्टर है, ना है ना वहाँ सुविधा है, बुनियादी सुविधा। मैंने देखा कि कुछ भी है ना छोटी से छोटी बीमारियों के लिए, स्वास्थ्य के इलाज के लिए उन्हें बंगाल रिफ़र कर दिया जाता है। बंगाल रिफ़र करके है ना बोला जाता है वहाँ इलाज करा के आप आइए। तो फिर मौजूदा हॉस्पिटल्स, हमारे सदर हॉस्पिटल का यहाँ होना और ना होना क्या मतलब है? अच्छे से अच्छे डॉक्टर नहीं है। रात में मैंने देखा कि वहाँ पर गया तो कोई डॉक्टर मुहैया नहीं है, नर्स और वार्ड है ना, बॉय है ना मिल के मरीज को देख रहे हैं। माने उनकी ज़िंदगी का कोई भी वैल्यू है ना यहाँ पर मुझे नहीं दिखा। जबकि आज दुमका शहर में जैसा मुझे सुना कि मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर ओपन हुआ है। मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद अच्छे डॉक्टरों की कमी क्यों है? मौजूदा सरकार मेडिकल कॉलेज में काम कर उसे तकनीकी सहायता देकर वहाँ पर एजुकेशन लेवल को बढ़ाकर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को सदर अस्पताल में ला सकते हैं, चाहे तो उसको अच्छी सुविधा प्रदान कर सकती है। हर साल बजट में इतना पैसा स्वास्थ्य के नाम पे पास होता है, बट वो किस जगह जा रहा है ये तो किसी को ही नहीं मालूम पड़ रहा है।
और आपसे यही सवाल है कि रोजगार अगर दे रहे हैं तो हम पलायन क्यों कर रहे हैं? अगर हमारे पास नौकरी है, हर चीज़ है, तो हम अपने है ना राज्य को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के दूसरे राज्य में जाके बंधुए मजदूर का काम करें? यहाँ ठेकेदारों के चक्कर में पड़ के ठेकेदार लेके है ना बंधुआ मजदूर बना के ले जाते हैं, 14 घंटे खटाते हैं, लेकिन वेतन के नाम पे कुछ नहीं मिलता। तो हमारे राज्य के है ना युवा भाइयों को नौकरी है ना मिलने का आज ये मौजूदा सरकार ये भी नहीं बता पाई कि नानो जैसी कंपनी, टाटा जैसी कंपनी ने जब झारखंड में ज़मीन मांगा था तो उस समय मौजूदा सरकार ने है ना झारखंड में ज़मीन अलॉट क्यों नहीं कराया था टाटा को? आज टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज अगर है ना हमारे झारखंड में आ जाती और हमारे युवाओं के लिए कुछ नहीं तो कम से कम 200 से 300 वैकेंसी, वो 200-300 परिवार अगर है ना आगे बढ़ते तो हमारे युवा है ना उनका साथ लेकर आज पलायन नहीं करते।